किसी चालक पर समान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो n का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, और हमें मान किसका निकालना? q का मान निकालना है। q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू ई। q इज इक्वल टू n इंटू ई। ई का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वाट। ठीक है, वाट मान रख लो। Q इज इक्वल टू n का मान कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है तो n के स्थान पे क्या रखोगे? 1 इंटू इलेक्ट्रॉन। E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 मल्टीप्लाई करा दो तो Q इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 1.6 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 का याद रखिएगा 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका मान वही नंबर आएगा। तो ये जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये आंसर आपका गया। क्वेश्चन लिखिए कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलम है तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कर। अब देखिए आवेश प्रवाह में लगा समय, देखिए इसमें क्या दिया गया है? I का मान जो दिया गया है, धारा I बराबर 2 एम्पीयर। ठीक है, और क्या दिया गया है हमें? Q, आवेश Q बराबर Q इज इक्वल टू 4 कूलम। और क्या दिया गया? I का मान, T का मान निकालना है, समय T बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। T को निकालना है तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन I। Q अपॉन I मान रख लो। T इज इक्वल टू Q का मान कितना है? 4 और T का मान कितना है? 3। I का मान कितना है? 2। 2 1 का 2 2 दूनी। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 1, n बराबर 1 और W बराबर हमें दिया गया है 64 जूल। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? विद्युत विभव V बराबर होता है V बराबर W अपॉन Q। तो हम क्या करें? सबसे पहले Q का मान निकाला जाए तो Q बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू E। देखो N इंटू E तो Q इज इक्वल टू N का मान कितना है? 1 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 वाट। दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो Q इज इक्वल टू 1.6। 1 का मल्टीप्लाई 1.6 कराओगे तो उतना ही रहेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश है तो कूलम, आवेश का मात्रा कूलम। ठीक है, Q का मान आ गया और W का मान हमारे पास आई है, दोनों मान यहाँ पे रखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों मान रखेंगे तो विद्युत विभव V इज इक्वल टू W का मान है 64 अपॉन Q का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 10 की पावर माइनस 19 को जब हम ऊपर ले जाएंगे हर पे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई संख्या होती है उसको न्यूमरेटर में जब ले जाते हैं तो पावर हमारी माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 64 इंटू 10 की पावर माइनस 19 था तो ये किसमें हो जाएगा? प्लस का 19 अपॉन 1.6। पॉइंट लगा हो गया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब देखो 16 बन जाए 16, 16 4 जाए 64। ठीक है, अब ये कितना हो गया? V इज इक्वल टू 4 और 0। ठीक है, 40 इंटू 10 की पावर 90
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और ऐड हो जाएगा, बुढ़े में घाते छुट्टी है, v बराबर कितना हो गया 4.0 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, ये आंसर आ गया फुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहां पर क्या इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी परिपथ का विभवांतर धारा का 2 गुना है तो हमने क्या किया, मान लिया, माना परिपथ में प्रवाहित धारा, माना परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर I। ठीक है, धारा का मान क्या हो गया I, तो परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, ठीक है, विभवांतर V बराबर 2 गुना है ना, तो 2I, 2 गुना है तो क्या हो जाएगा 2I। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है V इक्वल टू IR, विभवांतर V इक्वल टू IR। हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध की गणना करना है, तो R का मान जब निकालेंगे तो V गुणे में है, कहां भेज दे, बटे में, R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, V अपॉन I। अब देखो V का मान हमारे पास है, I का मान है, तो R V का मान कितना है 2I अपॉन I, I से I कैंसिल, I से I, R का मान कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, 2 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.4 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है तो तार के तंतु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना ज्ञात कीजिए। ठीक है, गणना कीजिए। चलिए देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है, लेंथ दी गई है, लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको जब मीटर में कन्वर्ट कराओगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1/100 मीटर। हाँ मीटर, हम क्या करें, वैल्यू रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे 1/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1.2। L का मान कितना आ गया 1.2 मीटर। लेंथ हमारे पास आ गई। फिर इन्होंने क्या कहा, व्यास दिया गया है, व्यास कितना हमारे पास है 0.04 मिलीमीटर, 0.04 मिलीमीटर mm। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से रेडियस निकालो, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r बराबर 0.04, r बराबर क्या हो जाएगा 0.04 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो 0.02, r का मान कितना है 0.02 mm। ये भी mm में है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कराया जाए। अब देखो हम यहां से जब आएंगे हम क्या लिखेंगे kh dm dcm, kh dm dcm dcm। अब देखो हमें क्या करना है, मिलीमीटर से मीटर पड़ जाना है। ठीक है, मिलीमीटर से मीटर पड़ जाना है, तो कितने स्टेप चढ़ेंगे हम 3, यानी कि हो जाएगा r का मान हो जाएगा 0.02 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब यहां से जब पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ गया, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि r का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, r बराबर ये 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, गुणे में घाते छुट्टी है, r का मान क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। L का मान क्या था, L का मान आया था 1.2 मीटर, और क्या आया था, R का मान आया था 2 इंटू 10 की पावर
-5 मीटर। R और L का मान हमारे पास आ गया, ठीक है। हमें दिया क्या गया है, प्रतिरोध R का भी मान दिया गया है, R का मान, ठीक है। कैपिटल R का मान क्या दिया गया है, कितने प्रतिरोध था, कितने ओम, 25 ओम, ठीक है। हम क्या करें, फॉर्मूला लगा लो, हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू, रो होता है इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन आई, आर ए अपॉन आई। ए का मान क्या होता है, ए के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल के लिए इसको प्रयोग करते हैं। आर का मान क्या है, कैपिटल आर का मान क्या है, यहाँ पे एक बार लिख लो पूरा। ए का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन आई का मान आई, मान रख लो सारे। कैपिटल आर का मान कितना है 25 और पाई का मान कितना रखोगे, तो 3.14 इंटू आर, स्मॉल आर का मान कितना है 2 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर अपॉन आई का मान कितना है 1.2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर है, इसको हम क्या करें, दो बार लिख लें, स्क्वायर को हम क्या करें, दो बार लिख लेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 1.2। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ गया यहाँ पर, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 25 इंटू यहाँ से आपका हो गया 3.314 और ये आपका हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 6 और एक जीरो ये बढ़ा था तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, भाई छोड़ दो यहीं पर, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हमारे पास आ गया 314 गुणे 10 की पावर 5 और 5 कितना हो जाएगा -10/6, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। सॉल्व करोगे तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक 5 लिखा, मल्टीप्लाई करा दो, 5 को 20, 5 को 20 का जीरो हासिल आया, 2 5 एकदम 5 5 और 2 7, 5 3 15, ठीक है, और बटे में 6 गुणे 10⁻⁻10, यहां से पॉइंट लगाओ और दो जीरो बढ़ा दो, ठीक है, तो जाएगा 15.7 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 2/6, 6 कम 6 दूनी 12, 3 बचा 37 हो गया, 6 6 36 पर छोड़ दो, 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये आंसर इसका।